हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल पर। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा नाम सुशील है एंड मैं पास्ट 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड स्टॉक में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कुछ टॉप 3 म्यूचुअल फंड है जो कि करेंटली मार्केट, आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट किस तरह गिर रहा है। तो हमारे के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और हो सकता है हम एस भी करें और हम लमसम भी करें। तो तीनों ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, सिर्फ मैं आपको नहीं बताऊँगा, उसका पास्ट रिटर्न भी दिखाऊँगा, उसका लाइक हिस्ट्री चेक कराऊँगा, उसका कंपेरिजन करेंगे, हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सारी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप एक बिगनर्स हो, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो इस वीडियो जरूर देखना चाहिए, सो दैट आपको की इनसाइट मिलेगा, हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कब मार्केट में बाय करना है, कब सेल करना है। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह वीडियो में हमेशा बनाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम जो म्यूचुअल फंड का कैटेगरी के अंदर बात करेंगे, हम बहुत सारे फैक्टर चीज़ देखेंगे, जैसे कि CAGR देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, उसका पास्ट रिटर्न देखेंगे, एंड उसका कितना एक्सपेंस रेशियो करता है हर साल, उसको भी चेक करेंगे, एंड उसका पास्ट रिटर्न भी देखेंगे, एंड कितना स्टॉक में डाइवर्सिफाई हुआ है उसका भी चेक करेंगे। एक्चुअली वो फंड एक्चुअल बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, एंड थोड़ी सी भी करंट मार्केट के ऊपर भी ओवरऑल आपको डिबेट दे दूंगा। आज जो म्यूचुअल फंड मैं बताऊंगा बहुत सारे ट्रस्टेड है, एंड बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, एंड वो रेटिंग 5 के साथ है। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए सोने पे सुहाग है, तो इस वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो कैटेगरी के अंदर चूज किया हूँ, जो कि एक HDFC फ्लेक्सी कैप है। जो HDFC फ्लेक्सी कैप है उसके अंदर आप देख ही सकते हो कि जो नाब उसका है अभी करेंटली उसका है, देखो 1996 है। नाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस कैसा रिटर्न दिया है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, सेफ है कि नहीं, कितना वोलेटाइल है, कितना बीटा प्रोड्यूस करता है, उसका हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो मिनिमम जो SIP उसका 100 रुपीज़ है। आप 100 रुपीज़ भी मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी अमाउंट जरूरत नहीं कि 5 रुपया 1000 रुपया, कोई ज़रूरत नहीं है। फंड से उस पर देख सकते हो 1 लाख करोड़ उससे ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड ने क्रॉस किया था पारंपरिक प्लेस किया आपने, जो 1,00,000 करोड़ जो उसका था जो फंड साइज है, तो सबसे सेकंड कैटेगरी आ गया है हमारे जो HDFC प्लेस किया, उसमें देख सकते हो कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। बट एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो देखो 0.68 है, नॉट बैड। बट क्यों कि नॉट बैड, क्योंकि देखो हम अगर रिटर्न का देखेंगे, अगर हम 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे, 1 मंथ का तो नेगेटिव दिख रहा होगा ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट इस तरह थोड़ा सा गिर रहा है। बट हम जो 6 मंथ का देखेंगे, देखो 8% फिर भी नेगेटिव है। बट वेट, जब 1 साल का देखेंगे फिर भी नेगेटिव है। अब 3 साल का देखो, देखो पॉजिटिव में आ गया ना। 3 साल का देखो 18% इधर आ गया। अगर वही मैं 3 साल की जगह में 5 साल देखूंगा, तो उस पर फिर से देखो सिर्फ 18%। अगर मैं ऑल टाइम देखूंगा 15% है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत सारा करेक्शन हो चुका है। तो आपको रिटर्न कम दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न लाइफ पर और ज़्यादा दिखना चाहिए था, बट वो करेक्शन होने के बाद इतना आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात होता है कि इसी टाइम में भी वो मार्केट हमको साथ देता है। फिर भी देखो हम तो मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि 12% रिटर्न प्रोड्यूस करके देखा तो बहुत बढ़िया है। बट आपको तो दे रहा है 15%, तो वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि देखो आप कैसे चूज़ करना है। फॉन्ट साइज एक देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड उसका रेटिंग भी 5 है, एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा लाइक बड़ा नहीं है। आप नीचे देख सकते हो कि आप अगर मुझे पास्ट रिटर्न का देखूंगा कि टोटल इन्वेस्टेड कितना हुआ था, एंड वर्ल्ड वैल्यू कितना होने वाला है, मतलब कितना CAGR रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। अगर होल्डिंग का बात करें 63 कंपनी में होल्डिंग क्या है। बट अगर हम बात करेंगे होल्डिंग एनालिसिस करेंगे, देखो इक्विटी में वो लगभग 90% किया है, यानी कि स्मॉल कंपनी का वगैरह जो स्टॉक्स होता है उसमें ज़्यादा निवेश किया है। कैश में देखो 8.5% किया है। डेट फंड देखो, डेट में यानी कि जो इमरजेंसी जो होता है कि हम जल्दी हम ले सकते हैं, तो उसी कैटेगरी के अंदर 0.5% किया है। इक्विटी एलोकेशन पे देख सकते हो। फाइनेंस सबसे बड़ी बात है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि देखो फाइनेंस पे 43% किया है। टेक्नोलॉजी पे देखो 12% किया है। इंडस्ट्रियल में देखो, इंडस्ट्रियल में देख सकते हो 0.6%। एनर्जी में इतना किया है, रियल एस्टेट में किया है, नॉट बैड। एंड कंज्यूमर डायरेक्टर में भी किया है, हेल्थ केयर में भी किया है, एंड मटेरियल्स में किया है, एंड कंज्यूमर स्टेपल में किया है। तो बहुत जगह में किया है। एंड एडवांस रेशियो अगर बात करें, एंड देखो उसके तो P/E रेशियो देखो 3 पॉइंट है, मतलब ठीक ठाक है। P/E रेशियो देखो 23% है। एंड अल्फा देख सकते हो उस पर 7.17 है। बीटा उसको 0.7, यानी कि जो बैलेंसिंग हमको रखता है। बट अगेन आपको मिनिमम SIP 100 रुपीज़ है, उसके नीचे नहीं कर सकते हो। बट मिनिमम 100 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा जितना आप मन करे कर सकते हो। लमसम भी सिमिलरली सेकेंड ऑनवर्ड्स भी उतना ही है। बट मैं उसके एग्जिस्ट लोड की बात करूँ, एग्जिस्ट लोड तो सिमिलर हर फंड का जैसा होता है, 1% रिडीम विद इन 1 ईयर। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट इतना होता है, टैक्स इंप्लीमेंट जैसा। तो अभी बात करते हैं उसको क्यों चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा पर्सनल जो ओपिनियन रहेगा, सबसे पहले उसका फंड साइज बहुत बड़ा है, एंड सेकंड एक्सपेंस रेशियो मतलब मॉडरेट है, नॉट बैड।
एंड हमको वोलेटाइल के हिसाब से हमको ज़्यादा वोलेटाइल देखने को नहीं मिल रहा है। एंड हमको कंसिस्टेंटली बैलेंसिंग पोर्टफोलियो देके आया है, मानी 15% नॉट बैड। हम तो मार्क्स 12% मानते, तो 15% दे के आए। सेकंड जो म्यूचुअल फंड में जाएंगे, जो पारापरी फ्लेक्सी फंड है, आपका सबका फेवरेट ऑलरेडी हुआ होगा, बट उसका देख सकते हो कि हम 3 साल का एनुअल रिटर्न देखे 17% है। सिमिलरली 1 मंथ का नेगेटिव, 6 मंथ का नेगेटिव। बट ऐसा एक फंड है जो हिस्ट्री क्रिएट किया है, यानी कि सबसे बड़ा फंड साइज है। उसे देख दो 1 लाख, यानी कि 1 लाख, आप इधर देखो 1,34,000 करोड़ उसका फंड, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। एंड एक्सपेंस रेशियो देखो 0.62 है, मैंने सबसे कम भी है आज कंपेयर टू HDFC फ्लेक्सी क्या, बट नॉट बैड। वो भी एक कंसिडर कर सकते हो इसी टाइम में, क्योंकि मार्केट इस तरह बहुत करेक्शन हो चुका है। अगर हम 3 साल का देखें 17%, ऑल टाइम का देखें 16%, एंड फिर भी ऑल टाइम देखा तो 18% रिटर्न दिया है, यानी कि देख सो नॉट बैड, यानी कि बहुत अच्छा कंसिस्टेंसली वोलेटाइल मेंटेन किया है एंड अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। तो आपको वो भी एक कंसिडर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे, अगर आप मंथली SIP इतना करते और 5,000 करते मान के चलते, अगर आपका कितना बनेगा 10 साल के अंदर, आपका 147% CAGR, यानी कि भाई गजब भाई, 6 लाख, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख होगा। अगर टोटल वेल्थ बिलो हो गया 14 लाख बनेगा। बट वो एक कंसिडर है, एक जस्ट एक कैलकुलेशन है, डिपेंड करता है मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रहा है। बट वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। होल्डिंग की बात करें मैं तो बहुत बड़ी होल्डिंग 208 स्टॉक्स में होल्डिंग किया है, यानी कि HDFC बैंक में किया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में किया है। नॉट बैड फ्लेक्सी, यानी कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी लगता है। कई इक्विटी में 76%, डेट में भी 40%, सबसे मेरे को अच्छा लगा वही है। रियल स्टेट में भी किया है, कैश में भी किया है, एंड हेड इक्विटी में किया है। एंड फाइनेंस में देखो 33% किया है, कंज्यूमर डायरेक्ट 12%, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल 7%, हेल्थ केयर में किया है। टेक्नोलॉजी भी 24% किया है, यानी कि टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे को वो चीज़ें एक अच्छा लगा। एनर्जी एंड यूटिलिटी पे किया है, मटेरियल पे किया है, इंडस्ट्रियल पे किया है। तो देखो एडवांस रेशियो भी देख सकते हो, अल्फा बीटा नॉट बैड एंड स्टेबल रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। अल्फा देखो 6.7 जनरेट किया है, बीटा देखो 0.6, यानी कि ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। एंड बात करते हैं कि आपका एग्जिस्ट लोड सिमिलरली 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद इन 2% रिडीम विद इन 1 साल के अंदर करते हो, तो हमको 1 साल तो ज़्यादा करेंगे। हम तो आए तो लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, और एक बात है, आप उसमें निवेश करते हो तो मिनिमम आपको 1,000 है। जो बात करें आपका SIP और लमसम है, और इसमें आप SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। आपका जो रहेगा 1,000 कर सकते हैं आप एट ए टाइम, एंड उसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप इसमें ढूंढ रहे हो, आज अगर आप बिगनर्स हो, सोच रहे कि ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। थर्ड जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी हम उसमें जाएंगे, एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। वो एक हाइब्रिड फंड है एंड उसको वेरी हाई रिस्क भी है। हाइब्रिड यानी कि बहुत सारे स्टॉक से मिक्सिंग करके लेता है, ना कि ज़्यादातर स्टॉक लेता है, यानी कि स्मॉल में लेता है, मिड में भी लेता है, लार्ज में लेता है, मतलब हाइब्रिड ही मिक्सिंग करके लेता है। बट आज बस सेबी गाइडलाइन उसी हिसाब से वो मेंटेन करता है। उसके भी नॉट बैड। देखो अगर मैं उसका ऑल टाइम भी रिटर्न देखूंगा, ऑल टाइम रिटर्न देखो 12% दिया है, यानी कि एक लार्ज कैप जितना रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है वो भी इतना रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है, नॉट बैड। अगर हम उसमें अगर हम 5,000 भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 6 लाख इन्वेस्टर होगा, आपका 12 लाख भी प्रॉफिट बन जाएगा, वेल्थ आपको बन जाएगा, नॉट बैड। तो उसमें क्यों देखो अच्छा है, देखो उसका भी फंड साइज नॉट बैड, यानी कि 9,000 करोड़ से ज़्यादा है। एक्सपेंस से बहुत कम है, यानी कि देख सकते हो 0.41 है उसका जो एक्सपेंस रेशियो। एंड उसका जो मिनिमम SIP आप 99 रुपीज़ में स्टार्ट कर सकते हो। एक होता है ना कि 99 रुपीज़ क्या है, देखो उसमें जो मिनिमम SIP 99 रुपीज़ है, यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आप नया नया इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे। देखो उसमें क्यों में मेरा प्रेफरेंस रहेगा, देखो उस पर 12 लाख बन जाएगा आपका प्रॉफिट। बट उसके जो होल्डिंग भी देखो अच्छे अच्छे HDFC में किया है, स्टेट बैंक में किया है, ICICI में किया है, भारत एयरटेल में किया है, रिलायंस में किया है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। इक्विटी सेक्शन देखो फाइनेंशियल भी उसमें दिखा दूँ, फाइनेंस में देखो किया है 34%, इंडस्ट्री में 12%, टेक्नोलॉजी में भी किया है, एंड हर चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट किया है। एंड उसका जो आपका अल्फा बीटा भी उसका प्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा लाइक फॉर उसका रिटर्न ज़्यादा नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसलिए उसका प्रोड्यूस नहीं हुआ है। बट आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जो करना है सेकंड वाला पर लमसम आपको 5,000 करना है। मिनिमम SIP आपको 99, बट आप लमसम करना था 5,000। सेकंड एनवर्ड्स आप लमसम 1,000 पे भी कर सकते हैं, वो जो उनका क्राइटेरिया है। एक्सपीरियंस रेशियो सिमिलर आज जैसे प्रीवियस म्यूचुअल फंड में होता है, बट आपको और चीज़ें मैं आपको टैक्स देता हूँ, आपको फंड मैनेजर क्या है उसमें थोड़ा आप चेक भी कर लेना अगर आपको डाउट होता था। मेरे हिसाब से तो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है आपके लिए, अगर आप इसी सिचुएशन में ढूंढ रहे मार्केट क्रैश के टाइम में कौन हमारे के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा, वोलेटाइल के हिसाब से प्रोटेक्ट करके रहेगा,
तो इस 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकते हैं दोस्तों। बट जो म्यूचुअल फंड मैं बताया कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं से भी रजिस्टर नहीं हूँ, आपकी तरफ से खुद थोड़ा रिसर्च करिएगा एंड इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।